नमस्ते। बीएड सेकंड ईयर, अपना जो सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान शिक्षण। आज का जो अपना जो टॉपिक है सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम विकास के प्रमुख सोपान या चरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत जो इनके जो सोपान या चरण है उसमें जो पहला है लक्ष्य एवं उद्देश्य। लक्ष्य एवं उद्देश्य है ना। इसके अंतर्गत जो अपन ने कल इसके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया लक्ष्य एवं उद्देश्य के बारे में। उसके बाद अधिगम अनुभवों का चयन है ना, फिर विषय वस्तु का चयन, फिर अधिगम अनुभव वो एवं विषय वस्तु का अंतरण, और पांचवा लास्ट है मूल्यांकन। ठीक है, इसके अंतर्गत जो बताया गया है अपन जो लक्ष्य है उद्देश्य के बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं। आज जो अपन अध्ययन करेंगे अधिगम अनुभव का चयन के बारे में अध्ययन करेंगे। अधिगम अनुभव का चयन के अंतर्गत जो अधिगम अनुभव का चयन करके पाठ्यक्रम का विकास किया जाता है। किसका विकास किया जाता है? पाठ्यक्रम का। किसका विकास किया जाता है? पाठ्यक्रम का विकास किया जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए इसको अनिवार्य माना गया है। अधिगम अनुभव का चयन के अंतर्गत है ना पाठ्यक्रम विकास किया जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए अनिवार्य माना जाता है। इसके अंदर जो पहला बताया गया है अधिगम अनुभव का चयन के अंतर्गत शिक्षा विद्यालय जीवन के अनुभव। शिक्षा विद्यालयी जीवन के अनुभव। शिक्षक विद्यालयी जीवन के अनुभव। इसके अंदर जो बताया गया है शिक्षक व्यवहार के स्वरूप एवं प्रकार नामक अध्याय सम्मिलित किए जाने लगे। और इसके अंतर्गत जो एक शिक्षक अपने विद्यालय जीवन में अधिगम करते समय शिक्षक के व्यवहार से बहुत ही प्रताड़ित रहा है, तो वह कभी नहीं चाहेगा कि कोई भी शिक्षक अपने छात्र में नकारात्मक व्यवहार करे, है ना। तो शिक्षक विद्यालय जीवन के अनुभव के अंतर्गत बताया गया है कि किस प्रकार इसका अनुभव होना चाहिए, उसमें बताया गया है। फिर सेकंड आएगा अपना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अनुभव। शिक्षण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अनुभव। इसके अंदर जो बताया गया है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जिस विधि से छात्रों का अधिगम उच्च स्तर उच्च होता है उस विधि को उपयुक्त विधि के रूप में स्वीकार किया जाता है तथा पाठ्यक्रम में उसको उचित स्थान दिया जाता है। जिस विधि से पढ़ाया जाता है, जैसे प्राथमिक स्तर पर खेल विधि के माध्यम से बच्चे को सिखाया जाता है और खेल के माध्यम से वो जल्दी हर शिक्षण करवाया जाता है और वो जल्दी उस चीज को समझ सकता है ना। तो इसके अंदर जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अनुभव के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अपना इसी अंतर्गत आता है थर्ड आता है कक्षा कक्ष। कक्षा कक्ष के अधिगम के अनुभव, है ना। कक्षा कक्ष के अधिगम के अनुभव प्रत्येक छात्र को उसकी आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम का उपलब्ध होना कक्षा कक्ष के अधिगम अनुभव का ही परिणाम है ना। फिर नेक्स्ट इसी के अंतर्गत आता है थर्ड फोर्थ आता है फिर रुचि संबंधी अधिगम अनुभव।
इसके अंदर रुचि संबंधी अधिगम अनुभव के अंतर्गत शिक्षक को छात्रों की रुचि एवं योग्यता का ज्ञान करने के बाद ही पाठ्यक्रम का विकास करना चाहिए, है ना। कि बच्चों की सर्वदृष्टि या सर्वदृष्टि सामग्री का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसी ताकि ना बच्चा अच्छे से उस पाठ्यक्रम को जो प्रकरण या जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस माध्यम से उसको अच्छे से समझ आ सके। तो रुचि के उसका बच्चे की रुचि किस प्रकार है उसके बारे में उस संबंधी उसके अंतर्गत उसको पढ़ाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट जो अपना आएगा अधिगम के नियम संबंधी, अधिगम के अधिगम नियम संबंधी अधिगम के नियम संबंधी अनुभव। इसके कारण अधिगम संबंधी नियमों का समावेश पाठ्यक्रम में किया जाने पर छात्रों के अधिगम स्तर को उच्च बनाया जा सकता है। जो नियम होते हैं, ठीक है, नियम के माध्यम से जो भी कार्य किया जाता है उसके माध्यम से वो उस चीज को वो समझ सकता है। अधिगम के नियम संबंधित अनुभव, जैसे कि कोई भी पाठ्यक्रम जो निर्माण किया बिना नियम के अंतर्गत बनाया नहीं जाता है। नियम तो मतलब अनिवार्य है, बिना नियम कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। फिर लास्ट आता है अपना अधिगम सिद्धांत संबंधित अनुभव। अधिगम सिद्धांत संबंधित इसके अंतर्गत जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी रूप में संपन्न किया जा सकता है ना। जो अधिगम सिद्धांत संबंधी जो भी अपन जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको किस प्रकार अपन प्रभावी बना सकते हैं। जैसे कि उदाहरण है उद्दीपक परिवर्तन। कोई भी अगर जैसे कि अगर कहानी पढ़ा रहे तो किसके माध्यम से पढ़ानी चाहिए, या फिर अपन कविता अगर पढ़ा रहे हैं तो अगर जोश वाले होंगे तो मतलब जोश से पढ़ाएंगे ताकि उसमें उद्दीपक परिवर्तन होता रहे और उत्साहवर्धन होता रहे। तो इस अधिगम सिद्धांत संबंधी अनुभव के अंतर्गत बताया गया है। तो ये विषय वस्तु के चयन के अंतर्गत के बारे में अपन अध्ययन किए हैं। नेक्स्ट जो अपन इसके विषय वस्तु का चयन के बारे में अध्ययन करेंगे, विषय वस्तु चयन के बारे में। इसके अंतर्गत जो बताया गया है विषय वस्तु के अंतर्गत शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति हेतु इसको भी प्रमुख उपाय माना जाता है ना। कि विषय वस्तु के अंतर्गत पाठ्यक्रम का विकास के अनुसार विषय वस्तु का किस प्रकार चयन किया जाता है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत जो बताया गया है इसमें जो पहला है ठीक है, इसके अंतर्गत जो पहला है छात्रों की योग्यता एवं स्तर। छात्रों की योग्यता एवं स्तर। प्रत्येक छात्र की योग्यता एवं स्तर को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का स्वरूप निर्धारित करने के लिए पाठ्य वस्तु का चुनाव भी छात्रों की योग्यता एवं स्तर के अनुसार किया जाता है। देखो विषय वस्तु का चयन छात्रों की जो योग्यता होगी उसके माध्यम से उसका स्तर किस प्रकार है उसके माध्यम से पाठ्यक्रम का विषय वस्तु का चयन किया जाता है ना। जैसे कि आपने 10th 12th है ना, 10th का परसेंटेज कितने हैं, 12th के कितने परसेंटेज है, उसके माध्यम से आपका जैसे कि ना किसी को साइंस लेना उचित समझता है, कोई आर्ट्स लेना उचित समझता है ना। ये उसके माध्यम से छात्र की योग्यता कितनी है उसके माध्यम से वो अपने विषय का चयन करता है। तो उस चीज के उसके स्तर के अकॉर्डिंग वो विषय वस्तु का चयन करता है योग्यता के अनुसार, है ना। फिर अपना जो इसी के अंतर्गत जो बताया गया है नेक्स्ट समाज की आकांक्षा। समाज की आकांक्षा उत्तरदायित्व नागरिकता के विकास हेतु छात्रों का समय विकास करना आवश्यक है।
देखो समाज की आकांक्षा क्यों करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर विकास अगर नहीं हो पाएगा तो समाज पिछड़ा रह जाएगा। तो समाज को विकसित बनाने के लिए शिक्षा जरूरी है, और शिक्षा जरूरी है तो समाज अगर शिक्षा ग्रहण कर पाएगा तो वो शिक्षा समाज को अच्छे से उच्च स्तर पर ले जा सकता है ना। तो आज के युग में भी शिक्षा बहुत ही जरूरी है ना। बिना शिक्षा समाज को भी विकसित नहीं बना सकता है और अपने पैरों पर खुद खड़ा नहीं हो सकता है। तो शिक्षा की आवश्यकता बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना आएगा अभिभावक की आकांक्षा। अभिभावकों की आकांक्षा, इसमें बालक जो आदर्शवादी विचारधारा की अपेक्षा भौतिकवादी विचारधारा को महत्व प्रदान करे। जो बालक की अभिभावक की आकांक्षा के अंतर्गत जो बालक की रुचि के अनुसार जो पाठ्यक्रम का निर्माण किया, अभिभावक बालक का किस प्रकार उस अभिभावक के पहले के शिक्षा के अंतर्गत और अभी की शिक्षा के बहुत अंतर है। अभिभावक चाहेगा कि नहीं मेरा बच्चा प्राइवेट सेक्टर में पढ़े और वो अच्छे से मार्क्स लाए और अच्छे ग्रोथ करे। तो ये आज के युग में नवीन युग के अंतर्गत वो सारी फैसिलिटी अभिभावक देखता है। तो उसके माध्यम से ये आदर्शवादी विचारधारा की अपेक्षा भौतिकवादी विचारधारा को महत्व प्रदान करता है ना। फैसिलिटी देखता है वो हर चीज की। फिर नेक्स्ट जो आता है इसी के अंतर्गत राष्ट्रीय आवश्यकता, राष्ट्रीय की आवश्यकता। ठीक है, इसके अंतर्गत जो बताया गया है, जो राष्ट्र अपने बालकों का विकास बहुमुखी प्रतिभा के रूप में करना चाहता है, उस राष्ट्र के लिए पाठ्य वस्तु का चयन व्यापक रूप में संपन्न होगा, है ना। जो राष्ट्र अपने बालकों का विकास बहुमुखी प्रतिभा के रूप में करना चाहता है ना, जो उसकी प्रतिभा किसमें चुकी है उसके माध्यम से उसको पाठ्य वस्तु का चयन व्यापक रूप में संपन्न होता है, जो उसकी है ना। तो राष्ट्र की आवश्यकता के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट जो अपना है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। इसके अंतर्गत जो बताया गया छात्रों में जो सांस्कृतिक विकास एवं सांस्कृतिक संरक्षण के मान्यता प्रदान करने वाले हो, और इस प्रकार राष्ट्र एवं समाज की अपनी संस्कृति के प्रति सकारात्मक सोच एवं पाठ्यवस्तु के माध्यम से पाठ्यक्रम विकास करता है तथा दूसरी और संस्कृति का संरक्षण भी करता है। तो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत ये छात्रों की जो सांस्कृतिक विकास किस प्रकार हो उसके माध्यम से सांस्कृतिक संरक्षण को मान्यता प्रदान करने वाली हो, है ना। तो इसके अंदर मुझे बताया। नेक्स्ट जो अपना लास्ट इसमें जो सामाजिक सोच, देखो इसके अंदर विषय वस्तु का चयन किया तो सामाजिक सोच होनी चाहिए। किस प्रकार उसकी सोच है इस पे निर्भर करता है। जिस समाज की सोच व्यापक स्तर की है ना, जिस समाज की अगर सोच अच्छी है व्यापक स्तर के है तो समाज के व्यक्तियों की यह अपेक्षा होती है कि हमारे बालकों का विकास भी व्यापक रूप से हो। मतलब जो सोच अगर अच्छी रखता है, हर चीज के लिए अच्छी रखता है, तो उसकी प्रचुर मतलब समाज जब वो विकसित बनता है उस चीज को वो विषय वस्तु के चयन के माध्यम से वो अपने सामाजिक सोच के अंतर्गत वो सोच अपनी अच्छी रखता है ना। तो ये बालकों का विकास भी व्यापक रूप से हो, है ना। ठीक, नेक्स्ट आता है संसाधनों की उपलब्धता। संसाधनों की उपलब्धता, ठीक है। इसके अंदर जो बताया गया है कि भौतिक तथा मानवीय संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, ठीक है। फिर खेल का मैदान, शारीरिक व्यायाम और संबंधित उपकरण, कंप्यूटर तथा विकास विषय के आदि जो संसाधन जो उपलब्ध है, ये जो फैसिलिटी होती है उसके माध्यम से ये विषय वस्तु का चयन वो आसानी से लेते हैं और उसके माध्यम से वो अपनी
गुणवत्तापूर्ण वो शिक्षा ग्रहण करता है। फिर और लास्ट आता है दार्शनिक विचारधारा। ठीक है, इसके अंतर्गत जो बताया गया है कि समाज में सभी व्यक्तियों को संतुष्ट करने के लिए पाठ्य वस्तु में विभिन्न प्रकार की दार्शनिक विचारधारा का समावेश होता है ना। कहने का मतलब ये जो लेखक होते हैं ना, जो मतलब पाठ्य वस्तु को बनाना, जो विभिन्न प्रकार के दार्शनिक विचारधारा होते हैं, है ना, तो वो समावेश होता है। तो भारतीय शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की पाठ्य वस्तु में प्रगतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद का समावेश पाया जाता है। ठीक है, तो ये सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम विकास के प्रमुख सोपान के अंतर्गत बताया गया है। इसमें जो विषय अपना जो लक्ष्य और उद्देश्य के बारे में अध्ययन हो चुका है, अधिगम अनुभव का चयन का अध्ययन हो चुका है, विषय वस्तु का चयन के अंतर्गत इसमें सब आपका अध्ययन हो चुका है। नेक्स्ट जो अपना आएगा अधिगम अनुभव है, विषय वस्तु का अंतरण और मूल्यांकन, इसके बारे में कल के वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। कक्षा को व्यवस्थित बनाने के लिए और आपका ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही काफी है। कक्षा को व्यवस्थित बनाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से ध्यान से सुना, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।